लोकवाणी की विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम में आज देखिए ब्रेक के बाद गणगौर पूजन स्पेशल कार्यक्रम हमारी होस्ट समिता पिपाड़ा के साथ। गोर गोर गोमती ईसर पूजे पार्वती, पार्वती का लागिला स्वर्ग सोना का टीला दे टपका दे रानी, भरत करे गौरा दे रानी। करता करता आसायो मासायो, खेरे कांडे लाडू लायो, लाडू ले वीरा ने दी दो, वीरो ले मने साड़ी दीजी, साड़ी में सिंगाड़ा बाड़ी में बिजोरा, सन मन सोरा सात कचोला। राण्या पूजे राजने मैं माँ का सवागने, राण्या को राज घटतो जाए माँ को स्वाग बढ़तो जाए। कीड़ी कीड़ी जात दे जात पड़े गुजरात दे, गुजरात तारो पानी आयो दे दे तंबा ताणी आया। आकड़ा की डोली गुलाब को फूल। चांद की चांदनी, फूलों की खुशबू की बहार और जीवन में खुशियां अपरंपार। जी हाँ, लोकवाणी के सभी दर्शकों को त्योहार आने वाले सभी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं स्मिता पिपाड़ा, हमारे साथ हैं आज कुछ सजी धजी सुंदर सी महिलाएं। भारतीय संस्कृति में त्योहारों का अपना ही महत्व होता है। वैसे तो भारतीय संस्कृति में हर दिन त्योहार होता है। दूज को भाई दूज हो जाता है, तीज को तीज हो जाती है। इस तरह से अनेकों हमारे हर दिन त्योहार की तरह मनाए जाते हैं। त्योहार आते ही मन में उमंग हो जाती है और नवरस आ जाता है और खुशियां ही खुशियां छा जाती है। बिना त्योहारों के जीवन का क्या मजा, बिना त्योहारों के जीवन का क्या मजा और बिना श्रृंगार के त्योहारों का क्या मजा। तो आइए हमारे साथ है परिचय के क्रम में कुछ सजी धजी सी महिलाएं जिनका मैं आपको परिचय कराना चाहूंगी। सबसे पहले गुणमाला जी अग्रवाल। आप अग्रवाल समाज में सलाहकार मंत्री की संयोजिका हैं और आप भारत विकास परिषद नेताजी सुभाष शाखा में विगत 18 वर्षों से कार्यरत हैं। उसके बाद हम चलते हैं अमिता जी लोहिया। आप डायरेक्टर ऑफ भिलवाड़ा कॉलेज एंड सर्विस प्रोवाइडर ऑफ RKCL हैं। उसके बाद अंजलि जी हिम्मत राम का, आप वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अग्रवाल महिला मंडल और साथ में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ महावीर इंटरनेशनल कनक हैं और आप आर्ट एंड क्राफ्ट से भी रुचि रखती हैं। तो आज हम हमारे भारतीय संस्कृति में जो त्योहार मनाए जाते हैं और ये जो महीना है वो लगातार त्योहारों का ही चल रहा है। जैसे हमने शीतला माता की पूजा करी है, दशा माता की पूजा करी है और आने वाला जो हमारा त्योहार है गणगौर, तो हम उसके बारे में आज आपसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं गुणमाला जी अग्रवाल से पूछना चाहूंगी कि हमारी भारतीय संस्कृति में त्योहारों का क्या महत्व है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि भारतीय संस्कृति में त्योहारों का क्या महत्व है। सबसे पहले तो मैं आज आपको बता दूं कि भारतीय नववर्ष 2083 शुरू हुआ है। आप सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो अपना त्योहार है भारतीय संस्कृति के हिसाब से नव संवत्सर, जो अपना मूल आज से आगे बढ़ता है। चाहे वो आप दुकान में आपने बही खाते से लो, किसी से भी लो, अप्रैल से शुरू होता है, वो अपना चैत्र माह से। अगली बात आपने पूछी त्योहारों का क्या महत्व है। त्योहारों के बिना सब कुछ गौण है। जैसे जीवन में यदि संस्कृति बची, सभ्यता बची, तो त्योहार आगे बढ़ेंगे। और त्योहारों को यदि बनाना है, कंटिन्यूस को रखना है, भारतीय संस्कृति को बचाना है, तो हमें हर त्योहार पे फोकस करके उसको अच्छे से मनाना है, अच्छे से सज धज के तैयार हो के आना है। तो आपके अनुसार तो अगर हमें हमारी भारतीय संस्कृति को बचाना है तो बिल्कुल त्योहारों के माध्यम से हम हमारी संस्कृति को आगे तक रख सकते हैं। 100% राइट। मेरा अगला प्रश्न रहेगा आपका अमिता जी से कि मैं पूछना चाहूंगी कि आप गणगौर आने वाला है, जैसे तो आप भी गणगौर पूछती होंगी। बिल्कुल बिल्कुल पूछते। तो इसके पीछे क्या विधान है, क्या मान्यताएं हैं और क्या स्टोरी है, क्या कहानी है, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहिए। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। गणगौर जो मनाया जाता है ना, उसकी 15 दिन तक पूजा की जाती है। होली के अगले दिन धुलंडी से इसकी पूजा शुरू की जाती है। विवाहित और अविवाहित महिलाएं सभी इसकी पूजा करती है और 15 दिन तक इसकी पूजा की जाती है। जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो पूजा इसलिए करती है कि उनका अमर सुहाग रहे, और जो कुंवारी कन्याएं होती थी वो इसलिए पूजा करती है कि उन्हें बहुत अच्छा पति मिले, सगुन पति मिले, उनका ध्यान रखे और बहुत अच्छा उनका ससुराल हो। और
ये जो पूरा पीरियड होता है ये शिव पार्वती की पूजा का पीरियड होता है। हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में माना जाता है कि माँ पार्वती को अमर सुहाग मिला था, तो वो ही अमर सुहाग हर महिला अपनी पूजा में अपने लिए मांगती है। और जब हम 15 दिन इसकी पूजा करते हैं तब 16वें दिन गणगौर पूजी जाती है। उसमें गहने बनाए जाते हैं, माँ पार्वती का श्रृंगार करके उनका पूजन किया जाता है और कंकु और मेहंदी का छींटा लगा के उनसे शिव भगवान जैसा अमर सुहाग मांगा जाता है। मेरा एक ये प्रश्न है कि वैसे तो हम शिव पार्वती और ये पूजा तो अगर रोज करें और हर पल करें तो मुझे लगता है साबित, पर ये 15 दिन ही क्यों चुने जाते हैं, इसका कारण एक बार आप स्पष्ट कीजिए। इस महीने में पहले जब लड़कियों की शादी हो जाती थी, वैसे तो भारतीय अगर सभ्यता या संस्कृति को देखा जाए तो 365 दिन कोई ना कोई तीज और त्योहार है। ये जो टाइम होता था, ये गणगौर की पूजा जो होती थी, गेहूं की फसल पकती थी इसमें और इसकी बालियां कटती थी। तो अगर हम हमारी संस्कृति को हमारे त्योहारों से जोड़ के देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे फसलों से जुड़ा हुआ दिखेगा, उसी से वो कनेक्टेड मिलेगा। कनेक्टेड रहता है। तो ये जो टाइम होता था होली का डंडा गड़ जाता है बोलते, तो वो टाइम हमारे किसानों के लिए फ्री टाइम होता है। अच्छा, तो ये जो टाइम होता है, ये टाइम में लड़कियां अपने पीहर जाती है। 15 दिन पीहर, नई शादीशुदा जो लड़कियां होती है, वो एक सिस्टम बनाया हुआ है समाज ने कि वो 15 दिन पीहर जाके ही गणगौर पूजा जाता है। अच्छा। ऐसा तो इस वजह से हम इसको पूरा 15 दिन मनाते हैं और इसी महीने में इस चीज को मनाया जाता है। तो आपका मतलब ये है कि जो गेहूं की फसल कटती है वो एक फ्री टाइम होता है, हाँ। और इसी टाइम के अंदर हम हाँ। इसको मनाते हैं। और जो ये नई नवेली जो मैरिड है जो आप कह रही हैं, वो ही मनाती हैं ऐसा जाके, या ऐसा कुछ चलन है कि हर महिला जाती है, या ऐसा कुछ होता है गणगौर? नहीं, हर महिला, हर अगर महिला। 3 साल की बच्ची भी अगर घर में है तो वो अच्छा। गणगौर की पूजा करती ही है। तो हमारे त्योहारों में देखिए कितनी विभिन्नताएं हैं। ये 3 साल की बच्ची है वो भी गणगौर पूजती है। मेरा अगला प्रश्न आपसे रहेगा अंजलि जी कि जो ये त्योहार मनाए जाते हैं और इसमें जो मान्यताएं हैं, विधान है, लेकिन गणगौर में शिव पार्वती की पूजा की जाती है, ईसर गणगौर इस तरह की सवाल की जाती है। तो ये महिलाएं इसके अंदर और क्या क्या करती हैं इसी के साथ, और इसमें श्रृंगार का भी बहुत महत्व है, तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को जरा बताइए। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमें यहाँ इनवाइट किया, थैंक यू सो मच, और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। राजस्थान हमारा रंगों से भरा राज्य है राज। और हर राज्य की खूबी होती है, वो जाना जाता है वहाँ की संस्कृति, वहाँ की परंपरा के थ्रू जाना जाता है। और राजस्थान इसलिए अपने शौर्य के लिए, अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम, अपने त्योहारों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो उसी में गणगौर सबसे बड़ा त्योहार आता है हमारा। सबसे शिव और पार्वती जी की जो जोड़ी है वो मानी गई कि सबसे, या तो हम प्रे करते कि इससे बेस्ट कपल माना जाता है इंडियन सोसाइटी के अंदर। तो इसकी कहानी वहाँ से शुरू हुई थी कि जब शिव पार्वती जी की शादी हुई तब पार्वती जी 16 दिन के लिए अपने पियर रहने गई थी, तब शिव जी उनको वहाँ से लेने गए। तब पीछे से पार्वती जी वहाँ पर रहना, शिव जी की याद में उनकी पूजा करती थी, लेकिन अकेले शिव जी की पूजा नहीं कर पाती थी वो, तो साथ में उनके भाई कानीराम जी की पूजा करती थी, उनकी बहन रोमा की पूजा करती थी, साथ में उनकी अपनी मालन थी, उनकी उसकी पूजा करती थी। तो इसीलिए ऐसा सिस्टम बना है कि हम साथ में अपनी बांस की टोकरी के अंदर हम जो होलिका हमारी को होलिका जलती है, होलिका क्योंकि कृष्ण की बहुत बड़ी अपनी भक्त थी, वो कृष्ण प्रहलाद को लेके वो बैठी थी, तो इसलिए होलिका जो जलती तो उसकी राख से 8 पिंड बनाए जाते हैं, और गोबर क्योंकि बहुत शुद्ध माना जाता है, 8 पिंड उस गोबर के बनाए जाते हैं। तो शुरुआत के 8 दिन उन 8 पिंडों से पूजा करी जाती है। फिर उसके बाद में जब शीतला के बाद में वो मूर्त रूप ले लेते हैं वो पिंड, और उसके बाद प्रॉपर 8 दिन बाद प्रॉपर पूजा करी जाती है, श्रृंगार किया जाता है। गणगौर की पूजा 16वें दिन औरतें सज धज कर, मांग टीका लगाकर, नथ पहनकर, चुन्नड़ ओढ़कर, काजल टीका, मेहंदी रोली सब लगाकर, श्रृंगार का सामान, चुन्नड़ ओढ़कर फिर बैठती हैं। अपनी सामने सफेद कागज के ऊपर 16 टिक्की लगाई जाती है। गणगौर के अंदर 16 अंक का बहुत महत्व होता है। 16 ही श्रृंगार आते हैं, 16 ही टिक्की लगाई जाती है, रोली की, मेहंदी की, काजल की, 16 दिन ही पूजा करी जाती है इसके अंदर। फिर नीचे धूप जो बोई जाती है हमारे यहाँ पर, वो अब बिछा के उसके ऊपर बिल्कुल बहुत गीत गाते गाते वहाँ पर टोकरी के अंदर हमारे ईश्वर जी, गणगौर जी और कानीराम जी और रोमा और उनके मालन को उनको विराजित किया जाता है। फिर उनके बाद में उनकी पूरा श्रृंगार का सामान, उनका प्रसाद का सामान यहाँ पर सब लेके औरतें बैठती हैं।
गीत गाते गाते हर एक सिस्टम से उनका पूरा प्रोसेस चलता है। सबसे पहले स्नान कराया जाता है। जैसे हम रूटीन में हमारे घर में कोई मेहमान आया है तो हम जो प्रोसेस चलता है वो प्रोसेस वैसा ही रहता है, क्योंकि हमारे घर जवाई आए हैं, शिव जी आए हैं, वो हमारे जवाई हैं, तो जवाई की जिस तरह से हम आदर सम्मान करेंगे वैसे ही हम उस टाइम भी करते हैं। औरतें गीत गाती रहती है, हर चीज का गीत है इसमें। हमारे यहाँ पर चाहे हम पानी पिला रहे हैं, चाहे उनको स्नान करा रहे हैं, चाहे दातुन करा रहे हैं, चाहे काजल टीकी लगा रहे हैं, चाहे उनको आचमन करा रहे हैं, हर चीज के गीत गाती रहती हैं लेडीज। और साथ साथ में हम है ना, हमारा प्रोसेस चलता रहता है। इसमें बहुत आनंद आता है, लेडीज डांस भी करती हैं। 16 दिन कैसे निकल जाते हैं इसका पता ही नहीं चलता है। तो आपके अनुसार तो ये 16 का जो अंक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत 16 ही टीकी लगाई जाती है, 16 दिन तक की पूजा की जाती है। तो मेरा अगला प्रश्न आपसे रहेगा गुणमाला जी कि ये जो आप बता रहे हैं 16 का अंक, 16 श्रृंगार बता रहे हैं, तो इसकी तैयारियां कब से शुरू हो जाती है? कितने दिन पहले औरतें क्या खरीदारी करती है, किस तरह का श्रृंगार करती है और क्या क्या नया करती है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। इसकी बहुत अच्छी बात है, इसकी खरीदारी अपने होली से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि एक दिन बाद से पूजा करना होता है। 16 तरह की चीज लाना, बाग में जाना, सेवरे सजाना, सेवरे सजा के लाना, फिर आपको गेट खुलाने के लिए गीत गाना पड़ेगा, फिर आप अंदर जाएगी। और इसमें मूल इसका जो जड़ है 16 ही वो है, आपको 16 पिंडारी होती है, 16 श्रृंगार के सामान रखते हैं उसमें। अच्छा, चूड़ी, बिंदी, काजल, मांग सिंदूर, टीका, नथ, पायल, बिछियाँ, हाथ का, मतलब सारे श्रृंगार के टोटल ही सामान उसमें रख के उसको एक पिंडारा बोलते हैं। वो फिर पिंडारा मेन इसका मुख्य लास्ट दिन होता है, वो फिर उसको कल्पा जाता है, जिसको अपन उद्यापन के रूप में होता है, सिंपल रूप में होता है, और वो सुहागन को दिया जाता है। तो ये जो उद्यापन विधि जो होती है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं, तो आप हमें बताएंगे अनीता जी कि ये उद्यापन विधि क्या होती है और कैसे होता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी। उद्यापन जो होता है वो शादी के बाद, शादी के पहले जो कुंवारी लड़कियां होती है वो गणगौर की पूजा करती है, और जब शादी होती है उसके अगले साल, जब ये मैंने आपको पहले बताया था कि नववधु जो होती है वो अपने पीहर जाती है और 16 दिन अपने पीहर में इसकी पूजा करती है, और इसका जो उद्यापन होता है वो भी वो अपने पीहर में करती है। और उद्यापन में जैसा कि गुणमाला आंटी ने बताया कि वो 16 ही श्रृंगार के सामान, साड़ी, सब कुछ रख के उसको उसकी पूजा की जाती है। जैसे अंजलि जी ने बताया था 16वें दिन हम उस पूरे श्रृंगार के पिटारे की पूजा करते हैं। 16 जगह वो रखी जाती है, और फिर वो जो पिटारा होता है वो माँ जो होती है वो अपनी बेटी को देती है। जब उसको लेने उसके कंवर साहब, उसके पति आते हैं तो वो माँ उसको वो देती है पिटारा, और जब वो नववधु अपने ससुराल जाती है तो वो पूरा पिटारा ले जाके अपनी सास की गोद में देती है और पैर छूती है। और इससे नववधु को ये सिखाया जाता है कि जब भी तब तुम कोई भी पूजा करोगे तो तुम्हें हर पूजा के बाद अपनी सास को कपड़े और गहने देना तुम्हारा दायित्व है, और तुम जब तक जीवित रहोगे, तुम्हारी सास जीवित रहेगी, तुम्हें इस दायित्व का निर्वाह हर त्योहार पे करना है। क्योंकि आजकल क्या सिस्टम हो गया है कि हम जब चाहते हैं कपड़े खरीद लाए, लेकिन जब हम अगर पुराने टाइम की बात करें तो उस टाइम पे होली दिवाली ही कपड़े आने या उसमें भी शायद नहीं आते थे। तो ये बहुओं को एक तरीके से घर की परंपरा सिखाई जाती थी कि आपकी सास जो है उसकी जरूरत को पूरा करना आपका दायित्व है। और ये संस्कार जो है वो उसकी माँ उस बेटी को, जब वो 10-12 साल की लड़की शादी करके आती थी, जो पहले कल्चर था अपना, तो वो 12 साल से ही यही सीखती है कि मुझे हर त्योहार पे सास के पैर लगने हैं, उन्हें साड़ी देनी है, उनका श्रृंगार पूरा देना है, और खाने का डिब्बा और पैसा, उसमें हम मिठाई भी रखते हैं और पैसे भी रखते हैं, मतलब सासू की खर्ची सब कुछ हमारी जिम्मेदारी है। ये चीज बहुत अच्छी बात बताई, मैं बीच में आपको रोकूंगी। हाँ, जरूर आप। जैसे आपने कहा ना बहुएं देती है, अमिता, बहुएं तो अपन देते ही हैं। आपको पता है ना, सिंजारा मनाते हैं तब सासुएं भी हमें उतनी चीज देती हैं। ये परंपरा सासुओं का भी होता है कि जब सिंजारा आता है तो उनका दायित्व होता है कि चाहे अपनी बहू के लिए, अगर शादी हो गई है तो शादी के बाद, और नहीं हुई है तो सगाई होने के बाद अपनी बहू के लिए उसी तरह से श्रृंगार का सामान, खाना पीना, चॉकलेट्स, और बिल्कुल बच्चों की तरह टॉयज भी जाते हैं उसमें। 16 सामान ये हमारी संस्कृति की मानता है कि इसमें लेना देना ये सब साइमल्टेनियसली चलता रहता और है। ये सब करने से उन लोगों का आपस में मतलब सामान का कलेक्शन भी हो जाता था, नए कपड़े भी आ जाते थे, और एक दूसरे के प्रति सम्मान और आदर बना रहता था। हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि कितनी सुंदर तरीके से आप ये बता रहे हैं
तो इससे तो हमें यही मिलता है कि रिश्तों को किस तरीके से निभाया जाए, और उसके लिए जो त्योहार है वो एक माध्यम है। और त्योहार में जो की जाने वाली विधियां हैं और जो आप बता रही परंपराएं, वो सदियों से शायद चली आ रही है और आज भी बरकरार है। और उसी तरीके से उस कनेक्टिविटी को, जो कहा जाता है सास बहू की जो कनेक्टिविटी है, उसको भी कायम रखा जा रहा है। लेकिन उसमें सबसे सुंदर बात ये है कि उसमें माँ का इन्वॉल्वमेंट होता है, कि माँ के घर ये सब किया जाता है और फिर सास को दिया जाता है। तो कितने सुंदर तरीके से इस परंपरा को निभाया जाता है। अभी ये जो त्योहारों का सीजन चल ही रहा है, तो आप जैसे शीतला माता की भी हम पूजा करते हैं, दशा माता की भी पूजा करते हैं, फिर ये गणगौर आ जाती है, तो आप दशा माता की पूजा भी करती होंगी। तो हम उसके बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जितना मुझे पता है तो ये दशा माता जो है अच्छी दशा के लिए, सुख शांति के लिए की जाती है। तो इसमें क्या विधि होती, कैसे की जाती है और क्या है इसके पीछे की मान्यता, आप बताना चाहेंगे? अंजलि जी। बिल्कुल। दशा माता का जैसे हम लेते हैं, साप्ता माता का डोरा लेते हैं। साप्ता माता का डोरा लिया जाता है होली की जस्ट नेक्स्ट डे लिया जाता है। हाँ। वैसे उसी का एक प्रारूप है दशा माता का जो होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, रोली के अंदर 10 सूत का जो धागा आता है उसको 10 तार का धागा लेके 10 किठान बांध के उसको और हल्दी में उसको रंग के फिर अपने सब कहानी कहते हैं बैठ के अच्छे से, और फिर उसी को हम डोरे को हम हमारे गले में पहन लेते हैं। हम उसको हमारे से अलग नहीं करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे संपदा बनी रहती है, हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। जो बुरी दशाएं हैं हमारे घर से, परिवार से, हमारे परिजनों से, वो दूर रहती है। ऐसी मान्यता चली आई है इन सब के पीछे। और लेडीज ये बिलीव करती हैं कि हमारे इतना सब करने से अगर हमारे घर में सुख शांति रहती है तो हम इन सबको क्यों ना फॉलो करें। तो ये दशा माता का व्रत, उस दिन एक ही अन्न खाया जाता है और कोशिश करी जाती है कि गेहूं ही खाया जाए और नमक ना खाया जाए। और शाम के टाइम लेडीज बिल्कुल बहुत अच्छे से सज धज के, और 3 पेड़ की कहा जाता है, इससे पीपल, नीम और बबूल शायद होता है, उसकी पूजा करी जाती है। वहाँ पर डोरी बांधी जाती है पूरी, उसके वहाँ पर बैठकर वहीं कहानी सुनी जाती है। तो इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा चलती आ रही है। कोई इसको संपदा माता का डोरा लेके कहते हैं, कोई इसे दशा माता का डोरा कहते हैं। इसके लिए तो हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी कि किस तरह से दशा माता का व्रत किया जाता है घर में सुख शांति संपदा के लिए। और हर त्योहार में, जो अभी हम एक परिचर्चा कर रहे हैं, जो वार्तालाप कर रहे हैं, उसमें ये नजर आ रहा है कि हर त्योहार में, जैसे आप बहुत सुंदर लग रही हैं तीनों ही और बहुत सज धज कर आई हैं, तो समय श्रृंगार का कितना महत्व है, तो इस पे भी मैं आपसे थोड़ा सा और कुछ जानना चाहूंगी। श्रृंगार के बारे में आप बताना चाहेंगे अमिता जी, कुछ श्रृंगार के बारे में? अभी जैसे अंजलि ने जो बताया है कि हम पीपल और उसकी पूजा करते हैं, तो उसी चीज में मैं कंटिन्यू करना चाह रही हूँ कि उससे हमें ये चीज भी सिखाई जाती थी कि हमारे यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, वो जो पेड़ काटते हैं वो हमें नहीं काटते हैं और उसकी पूजा की जाती है, और वही हमें सब कुछ देने वाला है। तो जो हर परंपरा या त्योहार है वो साइंटिफिकली कहीं ना कहीं हमारे नेचर से, हमारे परिवार को जोड़ना, नेचर को बांधना, ये चीज। तो पेड़ की पूजा इसलिए, क्योंकि जब हम किसी एक साल में अगर एक दिन भी किसी पेड़ की पूजा कर लेंगे तो वहां पे अगर कुछ भी होगा तो हमारा मन उस पेड़ से जुड़ा रहता है। बिल्कुल। उसका सिंचन भी किया जाता है, तो उसको हरा भरा बनाने की सभी प्रयास करते हैं। बिल्कुल। तो एक ये शिक्षा भी हमें दी जाती है कि ये पूजने योग्य है, इन्हें हमें पूजना है। तो हम उसके साथ कभी काटे या गंदगी करें या हमें वो सब कुछ नहीं करना है, ऐसा। तो हमारे जो त्योहार है, जैसा आपने बताया अभी अमिता जी, कि हमारे जो त्योहार है किस तरह से साइंटिफिकली भी जुड़े हुए हैं। जैसे दशा माता का व्रत है, पीपल की पूजा की जाती है, डोरा बांधा जाता है, सिंचन का, कितनी सुंदर बात आपने कही है कि हमें इन्हें काटना नहीं है, और हमारा उससे अगर हम एक दिन भी उसकी अगर पूजा करते हैं तो किस तरह से हमारा उस पेड़ से भी लगाव हो जाता है। अगला प्रश्न मेरा गुणमाला जी आपसे रहेगा कि जैसे अभी हमारी बात चल रही है, 16 श्रृंगार की बात चल रही है, गणगौर की बात चल रही है, दशा माता की बात चल रही है, आप मुझे ये बताइए गणगौर की सवारी क्या होती है? गणगौर की सवारी ये होती है कि ईश्वर गणगौर जो अपने घर में 16 दिन के लिए विराजमान होते हैं, 16 दिन भी पूछ सकते हो और 8 दिन भी पूछ सकते हो। उनको क्या भ्रमण कराना बहुत जरूरी है। आज यदि आपको एक कमरे में बंद कर दूं और सही कहा, तो दम घुटेगा। तो जैसे उनको हम लोग सवेरे पूजा करते हैं, गीत गाते हैं, शाम को उनको पानी पिलाते हैं, फिर गीत, तो उनका भी एक चाह रहता है हमें भ्रमण कराएं, हमारी सवारी निकले, पब्लिक बहुत अच्छे से डांस करे, अपनी लोक संस्कृति को सामने लाए गा के। उनके गीत गाए जाते न जाने कितने ही तरह के, उनको बुलाया भी जाता है, उनको घुमाया जाता है। तो भ्रमण उनका ये उनको अच्छा लगता है,
अपने गांव में जब भ्रमण कराते हैं ना तो एक संस्कृति नजर आती है, उनका दम घुटता है। अगर आज अपन नहीं बैठ सकते तो वो कैसे, वो भी सजे हैं तो उनको लगे कि दुनिया हमें भी देखे। हमें भी देखे। और बहुत अच्छी तरीके से सजाते हैं उनको, बहुत अच्छे से, और बैंड बाजों के साथ जैसे दूल्हा जाता है ना वैसे वो भी दूल्हा है। एक ब्रेक चाहिए, हमें भी एक ब्रेक चाहिए, ब्रेक तो हमें चाहिए। भी एक विजिट हो जाए, हमारा भ्रमण हो जाए। बहुत सुंदर बात कही अभी आपने। गुणमाला आंटी अपने अपने समाज की तरफ से हमने निकाली थी, हमने गणगौर की यात्रा बहुत निकाली थी, बहुत धूमधाम से, बहुत गाजे बाजे के साथ में। हाँ, मेरा अगला प्रश्न इसी पर था आप ही से कि जो ये त्योहार है, तीज त्योहार, गणगौर, इसमें सामाजिक संस्थाओं और महिलाओं की भूमिका क्या रहती है? आजकल तो सामाजिक संस्थाएं बहुत ज़्यादा इससे जुड़ती जा रही हैं, लेडीज़ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती जा रही हैं, और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे आगे आने वाली जनरेशंस भी जानेंगी, ये लुप्त नहीं हो रही है। लुप्त इसी नहीं प्रकार हो रही। इसी वजह से ये प्रथा जो हमारे पूर्वजों ने जो चलाई है, पीछे कुछ रीजंस रहे हैं, वो आगे तक इसको कैरी फॉरवर्ड हो रही है वो सारी, और हमारे आगे आने वाली जनरेशंस भी पहचानेंगी कि क्या क्या होता था और क्यों होता था। नई नई जो ब्यावली लड़कियां होती हैं या अनमैरिड लड़कियां होती हैं, वो भी इससे बहुत कनेक्टेड होती हैं। 16 दिन वो भी पूछती हैं अपने गणगौर के साथ, वो खेलती भी हैं, उनके साथ बातें भी करती हैं। सामाजिक संस्थाएं जैसे हम अग्रवाल महिला मंडल से जुड़ी हुई हैं, तभी हमारे अग्र सखी क्लब के साथ में हमने उसकी बहुत शानदार शोभा यात्रा निकाली थी। जो लेडीज 16 दिन से रेडी हो, जो नवविवाहित लेडीज थी, उन वो बहुत सज धज के आई थी। उनके बीच में कंपटीशन भी कराया जाता है, उनके बीच में क्वेश्चनिंग भी होती है। 16 दिन बनाया जाता है। रोचक बनाया। 16 दिन वो अपने अपने घरों में है ना, उनकी और बिंदोरी उनमें भी चलते competition रहते होता हैं, है कि कौन नवविवाहिता सबसे ज्यादा सुंदर है। और हर घर में बिंदोरे बिल्कुल चलते अंजलि। रहते हैं। शाम के टाइम सुबह दिन गीत होते हैं, और शाम के टाइम पानी पिलाने से पहले गणगौर को हर घर में बिंदोरे होते हैं। अपने सगे संबंधियों को, परिवारजनों को बुलाया जाता है, वहां पर गेम्स खेले जाते हैं, वहां पर कॉम्पिटिशन्स करे जाते हैं, अलग अलग तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। तो बड़ा मतलब खुशनुमा माहौल रहता है इस दौरान ये सारा। मास तो पूरा मतलब आपका पार बिंदोरे, भ्रमण और सवारी और इस तरीके से बहुत सामाजिक है। संस्थाएं पूरी तरह से जुड़ जाती हैं इससे। सामने भीलवाड़ा में तो हमारी बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं, अभी आप देखा होगा फाग का, डेली कहीं ना कहीं फाग का फेस्टिवल हो रहा है, कहीं फाग का हाँ। मिलन हो रहा है, गणगौर की सवारी है, कभी महेश्वरी मंडल जोर शोर से बांधे बैंड बाजे के साथ निकाल रही है, कभी अग्रवाल महिला मंडल निकाल रही है, कभी दूसरी खंडेलवाल समाज निकाल रही है। तो इसका ये पता चलता है कि हर कोई भी समाज हो, उसको हर तरह से सेलिब्रेट कर रहा है वो हर त्योहार को। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। मेरा प्रश्न गुणमाला जी आपसे रहेगा कि अभी आपने कहा कि जो हमारी आने वाली जो जनरेशन है उनको भी इससे परिचित कराओ, शायद इसीलिए से रोचक बनाया जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो क्या ये कहाँ तक सार्थक है, और आपको लगता है कि आज की जनरेशन इससे पूरा जुड़ा है या अभी भी कहीं जरूरत है कहाँ तक सार्थक है? बिल्कुल। त्योहारों को समझाने के लिए? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा, कहाँ तक सार्थक है? सार्थक तभी है जब किसी भी रीति रिवाज को हम करते हैं, किसी भी त्योहार को मनाते हैं, सबसे पहले हमारी न्यू जनरेशन को उसमें हमें जोड़ना है, ठीक है ना। आपसे हमारी परिचर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। तो हमने बहुत सुंदर सुंदर बातें जानी गणगौर के बारे में, दशा माता के बारे में, कि भारतीय संस्कृति में किस तरह से कुछ सुंदर तरीके से त्योहारों को मनाया जाता है और उनके पीछे पीछे क्या मान्यताएं हैं। अब उसी क्रम को हम जारी रखते हैं, और गुणमाला जी जैसे हमें बता रही थी कि इसकी भारतीय जो त्योहार है उनका आज की जो जनरेशन है वो उसको कहाँ तक सार्थक मानती है और किस तरीके से उन्हें इन्वॉल्व किया जाता है, किस तरह से वो कनेक्ट होती हैं और क्या सार्थकता है। तो उसी प्रश्न को हम कंटिन्यू रखते हैं गुणमाला जी के साथ। बिल्कुल, आपने बोला कैसे सार्थक और क्या भूमिका है। सार्थक तभी संभव है हर पूजा में, हर त्योहार के साथ यदि हम उन्हें साथ बिठाएं, उन्हें उसका महत्व समझाएं कि ये कर, हालांकि वो नहीं मानते हैं, हाँ। फिर भी यदि आप धीरे धीरे उनको यदि हर प्रोग्राम में बिठाएंगे तो उनको उसका लॉजिक समझ में आएगा। लॉजिक समझ में आएगा तो वो अपने आप उस कार्यक्रम में भाग लेंगे, तो उन्हें पता लगेगा कि हमारी भारतीय संस्कृति को हमें भी बचाना है। हम बचाना है तो कुछ भूमिका हमारी भी है, मम्मी पापा की सारी नहीं रहती है ना। तो संस्कृति कब बचेगी? जब हम उन्हें हर प्रोग्राम में इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, हालांकि बच्चे बाहर रहते हैं, मानती हूँ मैं, आप वीडियो कॉल के माध्यम से करवा सकते हो, उन्हें बता सकते हो कि आज ये त्योहार है, चाहे आपकी बहू है, बेटा ये त्योहार है, तेरे को मेहंदी लगानी है, पूजा मत कर, इसको समझ ले, कहानी मत सुन, यूट्यूब पे देख ले। तो क्या यदि आप 2 बार उसे बोलेंगे, 3 बार, तो वो अपने आप अपनी संस्कृति से जुड़ती चली जाएगी। हाँ, ये बहुत सुंदर बात है। हमारी जिम्मेदारी है और हमारी भूमिका सबसे ज्यादा रहेगी कि हम उसे जितना ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व कर सकें।
तो भारतीय संस्कृति में ये बात और एक है कि आज हमारी ये भूमिका है, हमारा ये दायित्व है कि हम हमारी आने वाली जनरेशन को इन सब चीजों से अवगत कराएं, त्योहारों से अवगत कराएं। अगला प्रश्न मेरा अंजलि जी आपसे रहेगा कि हम ये जानना चाहेंगे कि ईसर और गौरी, इसके बारे में हमें बताइए कि क्या है, कैसे बनाए जाते हैं, किस तरह से इनको प्रेजेंट किया जाता है, किस तरह से पूजा, सब कुछ एक बार हमें बताइए इसके बारे देखिए, जैसा हम अभी तक बात करते हैं उस अकॉर्डिंग गणगौर 2 शब्द से मिलकर बना है, गण और गौर। में। गण का मतलब होता है ईसर जी। ईसर जी किसका स्वरूप होते हैं? शिव जी का। और गौर मतलब गौरी माता, पार्वती माता। पार्वती माता को ऐसा माना जाता है कि वो आई हैं, हिमाचल की बेटी हैं। और गण मतलब कि हमारे शिव भगवान ऐसे माना जाता है कि वो नए गांव के बेटे हैं। तो इस इन दोनों का मिलाप, मान्यता ये भी एक कहानी एक और ये भी प्रचलित है इन दिनों कि ईसर जी, जब पार्वती जी ने बहुत कठिन तपस्या करी थी, उसको खुश होकर शिव जी खुद प्रकट हुए और उन्होंने पार्वती जी से बोला कि क्या मांगती हो, क्या चाहती हो। तो पार्वती जी ने आशीर्वाद में उन्हें ही अपना पति स्वरूप मान लिया था। ये मान्यता, 2 कहानियां प्रचलित है, तो एक मैंने आपको पहले सुनाई थी और एक ये कहानी भी प्रचलित है। तो शिव जी प्रसन्न होकर उनको पति रूप में पाए गए, इसीलिए पूजा करी जाती है कि जिस तरह से गौरा पार्वती उनको अपनी तपस्या का फल शिव जी स्वरूप पति मिला, में। इसी तरह जो कन्याएं पूजा करेंगी उनको उसी समान मन चाहा पति मिलेगा। और अपने अखंड सुहाग की कामना करते हुए औरतें, लेडीज, जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, वो 16 दिन तक हमारे जो होली की नेक्स्ट डे से जो पिंड बनाए जाते हैं उनकी पूजा करती हैं। और वो अक्षर तृतीया, अपने यहाँ पर चैत्र शुक्ल की तृतीया को गणगौर की पूजा समापन होती है। हमारे यहाँ ये भी मान्यता है कि चाहे किसी लेडी की डेथ भी हो जाए तभी उसे गणगौर जरूर पूजाई जाती है। ये गणगौर की पूजा बिल्कुल भी नहीं छूटती है। और उद्यापन करो आप इसका, सबसे आशीर्वाद लें, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद से ये सफल मानी जाती है। बहुत सुंदर, हमें पता चला कि किस तरीके से इस पूजा को अगर कोई लेडी की डेथ भी हो जाती है और छोटी 1 साल से मतलब जो बच्चियां हैं वो गणगौर की पूजा करती है, अखंड सुहाग के लिए की जाती है और अच्छी पति की कामना के लिए की जाती है कि सबको शिव जी जैसे पति मिल जाए। अगला प्रश्न मेरा अमिता जी से रहेगा कि ऐसा भी हमने सुना है कि जो ईसर और गौरी, इनको लेकर राजा महाराजाओं में कुछ ऐसे कुछ लड़ाइयाँ भी होती थी, कुछ युद्ध भी, ऐसी कुछ मान्यता है क्या? उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, आपने बहुत अच्छी चीज पूछी है। अपने भिलवाड़ा के पास है बनेड़ा और शाहपुरा। ये जब राजा महाराजाओं का चलन था तो गौरा जो है वो पार्वती जी का स्वरूप है, पार्वती जी का रूप है। और पार्वती जी या गौरा जो है वो शक्ति का प्रतीक है। तो हर राजा और महाराजा की इच्छा होती थी कि शक्ति जो है वो मेरे पास रहे ताकि मैं सर्वस्व राज कर सकूं। तो जब ये गणगौर, एक मिनट, मेरा एक प्रश्न है कि तो क्या ये एक ही बनाए जाते थे गौरा, मतलब एक ही गौरा होता है, उसी के पीछे राजा महाराजा सब चाहते हैं उसी गौरा को? बिल्कुल बिल्कुल, एक गौरा बनाई जाती है जो कुम्हार की मिट्टी होती है, कच्ची मिट्टी होती है, उससे पूरी मूर्ति बनाई जाती है गौरा माता की और उसको पूरा श्रृंगार किया जाता है। और 8 दिन बाद, जैसा अंजलि जी ने बताया था कि वो पिंड होता है, और 8 दिन बाद ये माना जाता है कि उसमें माँ गौरा विराजमान है। अच्छा, तो उस गौरा, उन गणगौर को ले जाने के लिए हर राजा झगड़ा करता था कि ये गणगौर माता मेरे राजमहल में रहेंगी। तो शाहपुरा और बनेड़ा महाराजा में भी इसी तरह से बहुत लड़ाई हुई थी कि ये गणगौर माता जो है वो हमारे उसमें हमारे पास रहेगी, हमारे महल में रहेगी। तो जब गौरा माँ ने देखा, गणगौर माँ ने देखा कि इस तरीके से लड़ाई हो रही है और मैं कहाँ पे जाऊं, तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं गण के साथ रहूंगी। गण जो ईसर जी, जो शिव भगवान का ही रूप है, कि मैं उनके साथ रहूंगी। फिर भी गण को, जो ईसर जी थे, उनको शाहपुरा महाराज ले गए और गणगौर जो है वो बनेड़ा महाराज के पास रह गई थी। और आज भी जब बनेड़ा में गणगौर की सवारी निकलती है तो उसमें ईसर जी नहीं होते हैं, माँ गणगौर की अकेले की सवारी निकलती है। जबकि जहाँ पे भी गणगौर, उदयपुर देख लीजिए, जयपुर देख लीजिए, सब जगह ईसर और गणगौर 2 मूर्तियां एक साथ निकलती। लेकिन बनेड़ा में आप हमेशा देखिएगा वहाँ एक ओनली गणगौर माता की सवारी निकलती है। तो जो एक परंपरा प्रथा चली आ रही है, आज भी हमारे जो ईसर जी हैं वो शाहपुरा विराजे में है और गणगौर माता हमारी बनेड़ा में विराजे में है।
तो ये भी हमारे दर्शकों को मतलब पता चला है एक नई बात कि किस तरह से राजा महाराजाओं में इस तरह की भी बात होती थी कि हमारे पास गौरा रहे, हमारे पास ये सब, तो वो दोनों को अलग अलग कर दिया। ठीक है, ये तो एक परंपरा है जो भी है चली आ रही है। अब हम आप बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके, और गणगौर के बारे में हमारे दर्शकों को आपने इतना बताया कि किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है, किस तरह से इसकी सार्थकता है, किस तरह से हमारे भारतीय संस्कृति ने आज भी इस कनेक्टिविटी को बनाए रखा है, और इसके पीछे कितने साइंटिफिक रीजन भी है, हमने इस पर भी चर्चा करी। और ये भी हमें पता चला कि 16 श्रृंगार क्या क्या है और औरतें श्रृंगार क्यों करती है, श्रृंगार का महत्व क्या होता है। अब हम आपसे चाहेंगे, जिस तरह से आप बहुत सुंदर सज धज के आई, तो हम चाहेंगे आप अगर एक गीत प्रस्तुत कर दें तो हमारे दर्शकों को मजा आ जाए। इसका एक गीत मेन होता है आप बताइए जरूर। कि जब पूजा करते हैं ना, तो 16 चीज जो हम लोग पूजा के बाद जो करते हैं उसमें दूब मैन होती है। उसको जितनी डिप करके ऊपर करते जाते हैं उतना सुहाग का छींटा पड़ता है। तो वो शुरू करेंगे, गोर गोर गोमती वाला होता है वो मैन इसका अच्छा, गीत इसका होता है। जो- बिल्कुल। और ये गणगौर की पूजा के टाइम 16 जो टिक्की का महत्व, 16 श्रृंगार का महत्व बताए, ये 16 बार इसी गीत को गणगौर के दिन गाया जाता गाया है। जाता है। 16 बार बिल्कुल 16 बार इस गीत को गाया जाता है। तो हम उस गीत को आपको सुनाना चाहेंगे। 16 का अंक बहुत महत्वपूर्ण। हाँ, तो आप शुरू करिए। गोर गोर गोमती ईसर पूजे पार्वती, पार्वती का लागिला स्वर्ग सोना का टीला, टीला दे टपका दे रानी, भरत करे गौरा दे रानी, करता करता आसायो मासायो, खेरे कांडे लाडू लायो, लाडू ले वीराने दी दो, वीरो ले मने साड़ी दीजी, साड़ी में सिंगाड़ा, बाड़ी में बिजोरा, सन मन सोरा सात कचोला, राण्या पूजे राजने महिमा का सवागने, राण्या को राज घटतो जाए, माँ को स्वाग बढ़तो जाए, कीड़ी कीड़ी जात दे, जात पड़े गुजरात दे, गुजरातारो पानी आयो, दे दे तंबा ताणी आयो, आकड़ा की डोली गुलाब को फूल। इस तरीके से 16 बार होता है ये। और इसमें आपने सुना होगा इस गीत के माध्यम से कि इसमें देखिए अब सारा आ गया इसमें कि कैसे पियर से आती है, क्या देती है, क्या करती है, ये इसके पीछे लेकिन लॉजिक गुणमाला है। आंटी, मुझे तो अपनी जो गणगौर के गीत हैं ये इतने अट्रैक्ट करते हैं, बहुत। उसके अंदर मतलब गालियां भी दे रहे हैं, एक दूसरे पर सासू जी से डिमांड भी कर रहे कर रहे हैं। हैं। सासू जी गीत के खाए वो माध्यम से। जीव रो, गीत के मतलब माध्यम से। सासू जी आपने जिसको पैदा किया था वो मेरे दिल के करीब है बहुत, मतलब बहुत सुंदर सुंदर गीत हैं इसके अपनी अंदर। बात को बहुत ही सुंदर तरीके से बिल्कुल प्रस्तुत करने का तरीका, चाहे वो गीत का चाहे दोहे के माध्यम से अलग अलग होता है। बहुत मजा। वास्तव में हमारे जो त्योहार है कितने अनूठे, कितने रंग लिए हुए हैं, किस तरीके से इन त्योहारों को मनाया जाता है, और गीत के माध्यम से गालियां भी बोल दी जाती है। बिल्कुल। हमें ये भी बताना बहुत सुंदर कि गणगौर की सवारी क्या होती है, गणगौर कैसे पूजे जाते हैं, दशा माता का व्रत क्यों किया जाता है। तो हमें बहुत आनंद आया आपके साथ, और हमें बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपसे प्राप्त हुई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नव संवत्सर की आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत आगे लोग बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।